ये लोग अभी गाड़ी से उतरे और अभी अपने लिए सामान वो सेट कर रहे हैं कंधों के लिए। तो आप देख सकते हैं इसको। अब नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला शरीन और इस वक्त मैं बहरीन के इलाका पसवाड़ में मौजूद हूँ। अगर आप मेरा कब में देखें तो इसको पसवाड़ डैम कहते हैं और यहाँ से फिर ये होता हुआ बहरीन डैम में ये चला जाता है और वहाँ से फिर बिजली शुरू हो जाती है। तो मैंने आपको यहाँ की जो मुश्किलात हैं वो दिखानी है, क्योंकि यहाँ से फिर गाड़ी नहीं चली जाती है और लोग अपने कंधों पर सामान रख कर पैदल इस पहाड़ी को क्रॉस करते हैं और कितनी मुश्किलात हैं इन लोगों को। तो मेरे साथ रहिए, मैंने सब आपको दिखाना है। अगर आप देखें तो सैलाब ने इसका हुलिया जो है बिगाड़ दिया है, ये टूट गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी इसकी बहाली के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। है यहाँ पर मेरा नाम खुर्शीद अहमद है और मुश्किलात तो सर बहुत है। ये मुश्किलात तो पहले ये है कि पहले यहाँ रोड था, अभी वो रोड चले गए, अभी रोड लोग जो है पैदल जा रही है। ये सामान जो है अभी अब खुद देखोगी तो किस हालत से ये लेके जा रहे हैं। तकरीबन यहाँ से 5 किलोमीटर आगे आगे जाते हैं, 4-5 गांव है। तो मुश्किलात बहुत है। मरीज हो गया तो वो कंधों पे लेके आते हैं, वो 2 लकड़ी के ऊपर उसको बांध के ना फिर ऐसा लेके आता है। वो बहुत सख्त है। अभी ना यहाँ कोई इलाज का कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। लोग खुद अपना सिस्टम खुद करते हैं, इनके साथ कोई ताउन वगैरह ये सिस्टम नहीं है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से हम यही मुतालबा करते हैं कि हालात बहुत ख़राब है, हमारा रास्ते भी नहीं है, पुलें भी नहीं है और डॉक्टर्स भी नहीं है। स्कूल जो है वो भी सारा बंद है। कोई ऐसे है कि 4-5 स्कूलें तो लेके गया है सैलाब ने, जो बकाया है अभी तक लोग बच्चों ने सबक शुरू नहीं किया है। हमारा बहुत मुश्किलात है। ये आप देख सकते हैं मरीज़ को कंधों पर उठा के ले आ रहे हैं। क्या मुश्किलात है यार, अल्लाह रहम करे। ये मुकामी लोगों ने अपने मदद आपके तहत ये बनाया है और इनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा रास्ते में खवातीन बच्चे सब पैदल जा रहे हैं और इसके साथ साथ मरीजों को कंधे पर उठाकर वो ले जाना काफी इनके लिए मुश्किल है। तो साथ रहिए, आगे चलते हैं। काफी खूबसूरत इलाका है लेकिन सैलाब ने इसका हुलिया बिगाड़ दिया है। कुछ सफ़र करके अभी हमारे 2 जन आराम कर रहे हैं और इनके साथ भारी वजन है, आप देख सकते हैं। काफ़ी मुश्किलात से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। जितने भी हमने लोग देखे वो कंधों पर सामान उठाए पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अपना नाम बता दें और आप ये सामान और ये आपके पास साथ दूसरा बंदा भी कंधे पर सामान उठाए जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं आप? हम इधर से आगे हरिन गांव का नाम है, उधर जाते हैं, उधर हमारा घर है। अच्छा, हम उधर जाता है
तो ये बस अभी पहले जो तालाब से पहले हम गाड़ी में जा रहे थे, अभी वो रोड वो सारा ख़त्म हो गया। अभी ये कंधे तो उठा के चला जाता है। कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर जी। तो हाँ। कितना सफ़र है अभी? अभी हमारा गाँव तक तकरीबन 2 किलोमीटर है पैदल जाना। हाँ। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? तो चलो हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि जो हमारा ये मुश्किलात है, हमको बहुत मुश्किल अभी भी बर्फ़बारी भी मौसम का शुरू होने वाला है, तो बहुत मुश्किल भी होगा। हाँ। शोर मचाते दरिया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नज़ारे तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन सैलाब ने यहाँ की जो खूबसूरती है वो तबाह की है। अगर आप इमारत तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है, लेकिन फिर भी इसको जुज़वी नुकसान पहुँच चुका है। हमको ये करीब जो है 1.5 घंटा का सफ़र है। पहले एक आधा घंटा का था, अभी रोड बस ख़त्म हो गया। फिर पानी के साथ साथ जाते बस ऐसे मुश्किलात में, सामान भी खरीदते और बस ऐसे ले जाते। और मुश्किलात बहुत है, उधर ज़मीन है वो सारी चली गई और मकान भी चले गया, बहुत मकान चले गया उधर। ये अगर आप देखें तो लोग पैदल आ रहे हैं कंधों पर सामान उठा के। ये अगर आप देखें तो ज़ोइबुल उमर हमारे जो मशरान हैं वो कंधों पर सामान उठा के जा रहे हैं। काफ़ी मुश्किलात हैं इन लोगों को। जी अपना नाम बता दें और क्या मुश्किलात है यहाँ पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम अनवर है और इस इलाके का बाशिंदा हूँ। ये गाँव है हमारा, ये सामने जो मकान है हमारा ये दरिया के साथ साथ ये जो पूरा इलाका है ये अपना ही है। कोई दूर दूर गाँव है लेकिन गरीब तरीन इलाका है। सब लोग ऐसा पहाड़ों पे, एक मकान नीचे, एक ऊपर। मुश्किलात तो इतना ही है कि हिसाब से बाहर जो रास्ते आपको नज़र आता है, लोगों के सामने कंधे पे सामान होता है, ये लेके जाता है। पहले थोड़ा सा रास्ता था, रोड निकल गया था, शुरू भी था। अब ये मसला है, रोड का सिलसिला भी रुक गया। हुकूमत की तरफ की हमारा इस गाँव के ये पूरा इलाके को, पूरा दराल को कोई हुकूमत का नज़र नहीं है कि इस तरफ आ जाए। जब हम पूछते हैं नीचे नाजिमानों से या चेयरमैनों से, वो हमारा गले को हाथ डालता है, कह रहा है कि दराल में कोई नुकसान नहीं हुआ है, दराल का लोग ठीक ठाक है। नुकसान जो हुआ है सिर्फ बहरीन में हुआ है, नीचे हुआ है, दराल में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारा ये फरियाद है कि हमारा साथ ताउन किया जाए हुकूमत की तरफ से भी और बाकी प्राजकों की तरफ से भी, कि हमारा रास्ते, हमारा मकान, हमारा ज़मीनी बहाल हो जाए। ख़वातीन बच्चे भी पैदल जा रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं इन लोगों को। ये अगर आप देखें Speed pe di diuk siya na bati. असर के टाइम वापस ही दरिया का शोर आप देख सकते हैं। और ये मैं हूँ। अगर आप देखें तो काफ़ी मुश्किल है। एक दरख्त को काट कर सलेपर बनाकर इसको रख दिया है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एडवेंचर भी है और डेंजरस भी है।
चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह है, क्या मुश्किलात है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, आप देख सकते हैं। तो हम पहुंच गए। भाई आपको कैसा लगा? देखने में मुझे फर्स्ट टाइम बड़ा मुश्किल लगा था, लेकिन जब मैं एक दफ़ा आया, जब दूसरी दफ़ा गया ना, मुझे एकदम चक्कर आए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं, सीधे ध्यान जाना है और सीधे ध्यान आना। आज मुझे अपने अब्बा जी की याद आई। अच्छा। बचपन में वो कहते थे सीधे ध्यान जाई तो सीधे ध्यान आई। आई लव यू डैड। और इनकी मुश्किलात क्या वजह से आपने क्या देखा? इनकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा है, जितनी बात की जाए वो तकरीबन कम है। इनकी ज़मीनें चली गई, इनके मटर का नुकसान हो गया और इनका अखरोट चला गया 3, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो इधर के जो लोग हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इन जैसे लोगों का बड़ा ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल करना चाहिए। और जिनका नुकसान हुआ है, अगर आपसे कोई उनकी मदद हो सके तो वो ज़रूर करें। ये अपने रिश्तेदारी करता है। हाँ, गरीब किसको नुकसान हो गया इसको दियो। हाँ, ये मामला अच्छा नहीं। होगा बंदर, मुझे पता है।